क्या आप जानते हैं कि सासवड़ के पास करहा नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर है जो 13वीं सदी के महान नाथ योगी चांगदेव महाराज की तपोभूमि थी और उन्होंने यहां एक चमत्कारिक शिवलिंग की स्थापना की थी। टेम्पल्स ऑफ सासवड़ सीरीज में आज हम आपको ले जाएंगे श्री चांगावटेश्वर मंदिर, जो अपनी रोमांचक कथा, अद्भुत स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इस मंदिर की अनोखी कहानी। सासवड़ शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर करहा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर महान नाथ योगी चांगदेव महाराज के नाम पर बना है। मान्यता है कि उनका जन्म करीब 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। वास्तव में चांगदेव महाराज इंद्रलोक की सभा के मरुद्वगण थे। उनकी एक त्रुटि के कारण इंद्रदेव ने उन्हें मृत्युलोक में 1400 वर्ष बिताने का श्राप दिया। इसके अनुसार नारायण डोह के पास रहने वाले मुघोपंत नामक सज्जन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण रूप देख मुघोपंत ने उस बालक का नाम चांगा रखा। आगे चलकर यही चांगा महातपस्वी चांगदेव महाराज कहलाए। स्वयं ब्रह्मा जी के कमंडलू से उत्पन्न हुई करहा नदी के तट को चांगदेव महाराज ने अपनी तपोभूमि के रूप में चुना। वे चातुर्मास के दौरान मौन व्रत और अंधत्व धारण कर प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे। उनके शिष्य काली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उन्हें देते थे, जिसकी योगी चांगदेव अपने बाएं हाथ पर रखकर अनुष्ठान पूर्वक पूजा करते थे। एक दिन भारी बारिश के कारण मिट्टी का शिवलिंग बनाने में कठिनाई हुई। तब शिष्य ने मिट्टी को कटोरे पर ठपठपाकर एक शिवलिंग बनाया। जब चांगदेव ने शिव का आह्वान मंत्र पढ़ा तो वह हिला नहीं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसे हिलाने की कोशिश की, पर वह चमत्कारिक रूप से अचल हो गया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गया। इस दिव्य घटना से अभिभूत होकर चांगदेव महाराज ने वहीं एक छोटा मंदिर बनवाया और उस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करना जारी रखा। इसी घटना से यह मंदिर चांगावटेश्वर नाम से जाना जाने लगा। चांगदेव महाराज के बनाए छोटे मंदिर को यह भव्य स्वरूप कब और किसने दिया, ये तो ज्ञात नहीं, परंतु उत्तर मराठा काल में श्री अंबाजी पंत पुरंदरे ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उस वक्त ठोस पत्थरों से बने इस मंदिर पर नए शिखर बनाए गए और इसके चारों ओर तटबंदी का भी निर्माण कराया गया। यह मंदिर मराठा स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। तटबंदी में मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व में एक द्वार बना है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम इस द्वार से मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। यहां हमें 2 भव्य दीपमालाएं दिखाई देती हैं। सजावटी अष्टकोणीय चबूतरे पर स्थित ये दीपमालाएं बड़ी ही आकर्षक हैं। मुखमंडप, सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह ऐसी मंदिर की रचना है। मुखमंडप में कक्षों पर आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नवरंग शैली में बना यह मंडप हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मंडप के केंद्र में एक भव्य नंदी की मूर्ति है, जिस पर एक जंजीर, एक घंटी और 2 सांप बने हैं। नंदी के ऊपर छत एक गुंबद का आकार लेती है, जो स्थान की वास्तुकला की सुंदरता को बढ़ाती है। मुखमंडप के मध्य में 4 पूर्ण स्तंभ और कक्षों पर 10 अर्ध स्तंभ दिखाई देते हैं। यह स्तंभ आकर्षक नक्काशी और कलाकृतियों से सुसज्जित हैं। यहाँ उकेरी कला में महिषासुरमर्दिनी और 4 देवताओं का असुरों के साथ युद्ध दृश्य, पुष्प और रत्न नक्काशी, पुरुष और महिला आकृतियां, गोपिका छाछ मंथन, 2 मोर आदि सभी कुछ घंटों निहारते रहने का मन करता है। सभा मंडप के द्वार के दोनों ओर देवकोष्ठ हैं। बाएं में गणेश जी विराजमान हैं और दाएं में हनुमान जी। द्वार की दहलीज पर 2 सुंदर फूल हैं
और ललाट पर गणेश जी की प्रतिमा है। सभा मंडप 4 पूर्ण और 12 अर्ध स्तंभों पर आधारित हैं और इन पर जटिल नक्काशी की गई है। नवरंग शैली के इस मंडप के केंद्र में एक कुर्म शिल्प है। आगे 4 अर्ध स्तंभों पर आधारित एक छोटा अंतराल है। इन स्तंभों पर हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के द्वार की दहलीज पर 2 कीर्तिमुख उकेरे गए हैं और ललाट पर गणेश जी हैं। गर्भगृह के मध्य में चांगदेव महाराज द्वारा स्थापित और उनकी पूजा से दिव्य बनी शिवपिंडी स्थापित है। गुंबदाकार छत के नीचे बैठकर शिवजी की साधना करने के लिए यह अति उपयुक्त स्थान है। मंदिर जितना अंदर से कलाकृतियों से सजा है, उतना ही बाहर भी सजा है। मुखमंडप में बाहर की गई नक्काशी में शरभों के जोड़े, गैंडे और हाथी की मूर्तियां शामिल हैं। गर्भगृह के दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में देव कोष्ठों की व्यवस्था की गई है। उत्तर में एक सुंदर गोमुख है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी नक्काशी दिखाई देती है। मराठा शैली में बने चूना और ईंटों के शिखर पर ध्यान करने वाले तपस्वियों और कुछ देवताओं की छवियां हैं। मंदिर परिसर में बाईं ओर 2 पुनर्निर्मित वृंदावन हैं। कहा जाता है कि वे जनाबाई और मुक्ताबाई के हैं। पीछे चौकोर आकार में बना एक छोटा महादेव मंदिर है। इसके अलावा एक छोटा मारुति मंदिर भी यहां है। महादेव मंदिर के बगल से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती हैं और यहां दीवार के बाहर एक देवी का मंदिर भी है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने थोड़ी ही दूर एक और सुंदर शिवालय है। करहा नदी के तट पर बना यह मंदिर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। मंदिर के पास करहा नदी के पानी में नंदी महाराज की मूर्ति जीर्णावस्था में दिखाई देती है। चांगावटेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए गहन आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इतिहास व कला प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। करहा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का शांत वातावरण शहरी भागदौड़ से दूर भगवान शिव की साधना में लीन होने के लिए आदर्श है। यहां आकर न केवल आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा, बल्कि इतिहास की गहराइयों में झांकने का भी अवसर मिलेगा। तो आप सासवड़ आकर श्री चांगावटेश्वर महाराज के दर्शन कर इस मंदिर की दिव्यता का अनुभव अवश्य करें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल भक्ति यात्रा विद अमित को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें, ताकि आप सासवड़ के ऐसे ही प्राचीन और सुंदर मंदिरों की भक्तिमय यात्राओं का हिस्सा बन सकें। हर हर महादेव।